जो बंदा खुद औरों को हेराल्ड बनाता है यानी गैलेक्टस, वो खुद विंटर का हेराल्ड रह चुका है। एंड यार मार्वल यूनिवर्स को जीवन देने वाला यही ड्रीम थॉर 5 के विलन को बढ़ावा देगा। तो मार्वल के सुस्त पक्को अभी अभी जो न्यूज निकल कर आ रही है उससे सुनकर तुम्हें इस चिलचिलाती गर्मी में भी दिसंबर वाली फील आने वाली है। मतलब यार जब मार्वल ने अपनी एक के बाद एक फ्लॉप होती हुई मूवीज को देखकर डेडपूल 3 को डेडपूल एंड वुल्वरीन कर दिया था, तब उसने इस बात को भी साफ कर दिया था कि अब वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम करेगा जिनके लिए फैंस पहले से ही एक्साइटेड है। मतलब अब वो शी-हल्क या तो मार्वल जैसा कुछ भी नहीं बनाने वाला है। अब इसके बाद और कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, पर अपने थोर के फैंस में एक अलग ही लेवल का उत्साह पैदा हो गया, क्योंकि जहाँ पर पहले ये लग रहा था कि थोर 5 आएगी ही नहीं एंड आएगी तो भी वो मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर्स के बाद ही आएगी, अब वो चेंज हो सकता है एंड थोर 5 अवेंजर सीक्रेट वॉर से पहले आ सकती है। बट अभी भी यहाँ पर स्टिल एक दिक्कत थी, क्रिस हेम्सवर्थ यानी थोर को प्ले करने वाले एक्टर। मतलब यार वो थोर लव एंड थंडर के लिए ही बड़ी ही मुश्किल से माने थे, क्योंकि एज एन एक्टर वो एक रोल को हद से ज्यादा प्ले नहीं करना चाहते थे, लेकिन जैसे तैसे वो थोर लव एंड थंडर के लिए मान गए। बट तभी आता है कहानी में ट्विस्ट एंड थोर लव एंड थंडर पूरी तरह से फैंस की नजरों में फेल हो जाती है और अब थोर 5 का आ पाना लगभग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया था। लेकिन तभी मार्वल की बैक टू बैक कई और डिजास्टर मूवीज आने के बाद टोपी वाले बाबा इस बात का वादा करते हैं कि अब वो सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे जो कि जनता चाहती है। ओ टोपी वाले बाबा, वी वांट आयरन मैन 4। लेकिन थोर को प्ले करने वाले एक्टर क्रिस हेम्सवर्थ ने अभी भी इस पर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। बट फाइनली भाई लोग वो घड़ी आ गई है जिसका हम सभी थोर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मतलब यार हाल ही में हुए एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस हेम्सवर्थ ने थोर को लेकर अपने फ्यूचर के बारे में खुलकर बात की और ये भी बताया कि कैसे थोर लव एंड थंडर के फ्लॉप होने के पीछे कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। अब वो कहते हैं कि अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम के बाद उनके पास खुली छूट थी कि वो थोर के कैरेक्टर के साथ कुछ भी करे, लिटरली कुछ भी, क्योंकि यार इन मूवीज के बाद अपना थोर एक आजाद परिंदा बन गया था जिसका अब ना कोई घर था और ना ही घर वाला। अब इसीलिए उन्होंने ऐसा किया भी, बट वो एक गलत वे में हो गया। मतलब जहां जनता थोर को एज एन सीरियस कैरेक्टर ज्यादा पसंद करती थी जस्ट लाइक इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम, उसके अपोजिट इस मूवी में थोर को एक काफी ज्यादा हल्के से कैरेक्टर के रूप में प्रेजेंट कर दिया गया। और हल्का क्या, भाई को यार लिटरली कुंवारी कन्याओं के सामने नंगा कर दिया। ये कोई बात है? अब इस पर क्रिस हेम्सवर्थ ने अपनी राय देते हुए कहा कि थोर लव एंड थंडर के फ्लॉप होने के पीछे कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है, क्योंकि जैसा रोल उन्हें इस मूवी में करना चाहिए था यानी जो कि उन्होंने शुरू की थोर की मूवीज में किया था उन्होंने वैसा इसमें नहीं किया। बट अपने क्रिस हेम्सवर्थ ने इस बात को भी साफ कर दिया है कि वो थोर के कैरेक्टर को ऐसी एंडिंग नहीं देना चाहते हैं। मतलब अगर इसके बाद वो एमसीयू में थोर के कैरेक्टर को प्ले नहीं करते हैं तो एक तरह से थोर की लास्ट मूवी एक फ्लॉप मूवी होगी। एंड अब आप ही सोचो कि मार्वल की जो त्रिमूर्ति थी यानी कैप्टन, आयरन मैन एंड थोर, उनमें से बस एक थोर ही ऐसा बच जाएगा जिसकी आखिरी मूवी एक फ्लॉप मूवी होगी। अब इसीलिए क्रिस हेम्सवर्थ ने इस बात को हरी झंडी दिखा दी है कि वो इन फ्यूचर थोर 5 के ऊपर जरूर काम करेंगे और इस बार वो अपने फैंस को बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे। पर यार ऐसा करने के लिए मार्वल को थोर 5 को एक बहुत ही ज्यादा डार्क एंड ग्रैंड लेवल की मूवी बनाने की जरूरत है। पर इसके लिए मार्वल को एक ऐसे विलन की जरूरत है जो कि थोर से भिड़े पिछले सभी विलन्स के मुकाबले कई गुना ज्यादा ताकतवर हो और साथ ही में एमसीयू में उसका आना सेंस भी बनाए। मतलब ऐसे ही कोई मल्टीवर्सल लेवल का विलन मुंह उठा करना आ जाए। एंड यहीं पर यार थोर 5 मूवी हम फैंस को एक्साइटिंग कर देती है, क्योंकि यार अपने गॉड ऑफ थंडर के भाई यानी लोकी ने अपने सीजन 2 के एंड में ऑलरेडी एक ऐसे विलन को सेटअप कर दिया है जो ना कि थोर 5 को पॉसिबल करेगा बल्कि अपने थोर एंड लोकी का भी एक बार फिर से बढ़त मिलाप कराएगा। अब अगर आपने लोकी सीजन 2 देख लिया है तो उसके एंड में अपना लोकी अपने हाथों का इस्तेमाल करके, अबे साले, अब मेरा मतलब जब सभी टाइमलाइंस टूटकर आपस में टकरा रही होती है तब उन सभी को वो अपने हाथों में पकड़कर उन्हें एक ड्रेसिंग ट्री की फॉर्म दे देता है। एंड यार मार्वल यूनिवर्स को जीवन देने वाला यही ड्रीम थोर 5 के विलन को बढ़ावा देगा। अब हाँ यार जिस विलन की मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम ब्लैक विंटर है, जो कि मल्टीवर्स से बाहर एग्जिस्ट करता है यानी अपना लोकी भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है और सुबह शाम नाश्ते में रियलिटीज को खाता है। अब ये किस लेवल का खतरा है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो। ये भी गैलेक्टस की तरह अपने हेराल्ड को रखता है जो कि उसके लिए ताजा और पौष्टिक टाइमलाइंस को ढूंढते हैं। एंड आप यकीन नहीं मानोगे कि इसका हेराल्ड कौन है। अब जी हाँ गाइस, जो बंदा खुद औरों को हेराल्ड बनाता है यानी गैलेक्टस, वो खुद ब्लैक विंटर का हेराल्ड रह चुका है। अब इस
विलन को आने वाली फैंटास्टिक फोर मूवी अपने लास्ट में सेटअप कर सकती है, क्योंकि अगर थोर 5 आती है तो भी वो फैंटास्टिक फोर के तो बाद ही आएगी एंड उस मूवी में गैलेक्टस के दिखने के बहुत ज्यादा चांसेस है। अब दरअसल कॉमिक्स में ब्लैक विंटर गैलेक्टस को अपना हेराल्ड बना लेता है ताकि वो उसके लिए रियलिटीज को ढूंढ सके, पर एक वक्त के बाद गैलेक्टस अपनी तशरीफ बचाकर भाग जाता है और वो खुद अपना एक हेराल्ड चुनता है और मार्वल यूनिवर्स में अपना कहर बरपाता है। लेकिन एक टाइम के बाद ब्लैक विंटर गैलेक्टस को ढूंढता ढूंढता मार्वल के प्राइम यूनिवर्स में आ जाता है, जहाँ फिर काफी ज्यादा मशक्कत के बाद थोर उसे रोकता है। अब जैसे कि फैंटास्टिक फोर को लेकर र्यूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि ये मूवी किसी दूसरे यूनिवर्स में टेक प्लेस करने वाली है, तो शायद हो ये सकता है कि इस मूवी के लास्ट में जब उस दूसरे यूनिवर्स वाले गैलेक्टस को ये पता चले कि ब्लैक विंटर उसे ढूंढता हुआ आ रहा है, तो किसी तरह से वो अपने यूनिवर्स को छोड़कर किसी दूसरे यूनिवर्स में चला जाएगा। एंड हाँ यार, वो यूनिवर्स अपने एमसीयू का मेन यूनिवर्स होगा एंड शायद गैलेक्टस का ही पीछा करते करते फैंटास्टिक फोर भी एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ जाए एंड बाद में फिर ब्लैक विंटर भी गैलेक्टस को ढूंढता हुआ एमसीयू के मेन यूनिवर्स में आ जाए, क्योंकि गैलेक्टस एक चीज भूल गया था कि जिस चीज को ब्लैक विंटर खाता है यानी रियलिटी वाला, उसमें वो उससे कैसे छुप सकता है। अब इसके अलावा एक और पॉसिबिलिटी है और ये वाली मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि अगर इस तरह से मूवी आती है तो उस मूवी में अपने थोर एंड लोकी का रीयूनाइट होना भी पक्का है। अब यार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि लोकी सीजन 2 में रियलिटीज को संभालने की जिम्मेदारी अपनी लोकी उठा लेता है। अब हो ये सकता है कि ब्लैक विंटर नाम के प्राणी के बारे में टीवी को पहले से ही पता हो और उन्होंने उसे जानबूझकर नहीं रोका हो और सिर्फ उन्हीं स्पेसिफिक रियलिटीज पर भेजा हो जिन्हें वो प्रूव करना चाहते हो। मतलब एक तरह से ये विलन टीवी का जो पहले काम था यानी फालतू में बढ़ रही टाइमलाइंस को मिटाना उन्हें आसानी कर रहा था, लेकिन अब जब ये कार्यभार अपने लोकी ने संभाल लिया है तो वो ब्लैक विंटर को ऐसे नहीं करने देगा। अब ऑब्वियसली ब्लैक विंटर रियलिटी से बाहर एग्जिस्ट करता है तो अपना लोकी उसकी कहानी को एक बार फिर से नहीं लिख सकता है। अब इसीलिए वो एक ऐसे हीरो को चुनेगा जो कि उसकी नजरों में ब्लैक विंटर को हराने के लायक हो। एंड हाँ यार, काफी ज्यादा विचार विमर्श के बाद भी अपने लोकी की पहली पसंद कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का भाई थोर ही होगा, क्योंकि वो वाकिफ है थोर के पोटेंशियल से कि वक्त आने पर वो क्या कुछ कर सकता है। अब लोकी तो तब तक अपनी जगह से नहीं उठ सकता है जब तक कि कोई ऐसी चीज ना मिल जाए जो कि सभी टाइमलाइंस के बाहर को संभाल सके, लेकिन शायद थोर 5 के लास्ट में टीवी वाले थोर को ये बताएं कि हमें तुम्हें ये बताने के लिए कि ब्लैक विंटर नाम का एक रियलिटी ईटर आ रहा है किसी और ने नहीं बल्कि तुम्हारे भाई लोकी ने भेजा था, जिसके बाद वो थोर को सारी कहानी बताएंगे और मूवी के लास्ट में अपना थोर लोकी को उसके पास में जाकर उसे थ्रोन पर बैठा हुआ देखेगा और लोकी भी उसे देखेगा, जिसके बाद थोर इमोशनल होते हुए ये कहेगा कि आखिर तुमने इतना सब क्यों किया एंड अपना लोकी जवाब देते हुए कहेगा कि For all of us. अब आई नो कि ये सब हो पाना नामुमकिन सा लगता है, पर अगर मार्वल को डीसी की तरह बर्बाद होने से बचना है तो अब उसे वो सभी करना होगा जो कि जनता उससे चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, वांडा को मेरे साथ साथ फेरे दिलवा दे। बाकी बस यार, इस वीडियो में इतना ही। अब तुम लाइक वाले बटन पर म्योलनिर फेंक के मारो या पंजे गड़ा दो, पर वीडियो लाइक हो जानी चाहिए। बाकी अगर ऐसे शक्तिशाली एक्समैन कैरेक्टर्स के बारे में जानना चाहते हो जो कि हमें डेडपूल 3 में दिख सकते हैं तो उसके लिए तुम इस एंड स्क्रीन वाली वीडियो को जरूर चेकआउट करना।